नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं रिव्स एंड रियलिटी जहाँ हर बात होती है दिल से बिना किसी फ़िल्टर के। देखो यार, लास्ट के 2 महीने में ना प्रिपरेशन तो सभी अच्छे से कर रहे होते हैं, पर सबको ना अपना रिज़ल्ट लगभग ना फरवरी तक पता चल जाता है कि यार मेरे कितने स्कोर आने वाला है और मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कितने पानी में हूँ। पर अभी भी अगर तुम कर रहे हो ना भाई, अच्छे से प्रिपरेशन अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, तो शायद तुम अच्छा कर सकते हो अभी भी। मैं आज की वीडियो में मैं सिर्फ़ बायोलॉजी की बात करूँगा, ठीक है? जिसके अंदर मैं तुम्हें सिखाऊँगा कि भाई कैसे अप्रोच करना है उस चीज़ को, जिससे कि तुम्हारे 300 तक मार्क्स आ पाएँ बायोलॉजी में, तुम अच्छा एक डिसेंट स्कोर कर पाओ। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि भाई बायो कहाँ से पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए और क्या करना चाहिए एक डिसेंट मार्क्स स्कोर करने के लिए। देखो भाई, एक बड़े भाई के होने के नाते मैं तुम्हें एक सिंपल सा बताऊंगा कि भाई देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हारा अभी करंट स्टेटस क्या है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कितने चैप्टर पढ़े हैं और कितने चैप्टर तुम्हारे बैकलॉग हैं। उस हिसाब से तुम ना जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो उठाओ। देखो यार, कई बच्चे क्या कहते हैं कि भाई वो उनसे मतलब तुम वो टीचर से जाके पूछते हो कि सर मेरे को चैप्टर नहीं आता। भाई चैप्टर पूरा ना आना कोई इसका आंसर नहीं होता, चैप्टर सभी को आता होता है, पर उसके अंदर कुछ सब टॉपिक होते हैं जो उन्हें नहीं आते। अब जैसे मैं ना चैप्टर एनिमल किंगडम की बात करता हूँ। देखो यार, एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर ना चैप्टर तो मुझे भी आता होगा, तुम्हें भी आता होगा, ठीक है? आने से नहीं होता कुछ। अब देखो, मैं मेरी चीज़ बताता हूँ, मैंने कहाँ गलती करी थी। जैसे एनिमल किंगडम चैप्टर, उसके अंदर ना वो पता है कि अपने को रट्टा मारना ही पड़ेगा, और मेरे ना दिमाग में एक फोबिया सेट था कि भाई मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और मेरे को अभी तक भी ऐसा लगता है कि भाई मुझे नहीं आता है। पर देखो यार, उसके अंदर तुम्हें पता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लोगे, और एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, पर भाई लास्ट एट द एंड तुम्हें रट्टा उसका मारना ही पड़ेगा, फिर ही तुम्हें याद होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, और कई बच्चे ना इस टाइम पर क्या करेंगे, काफ़ी सारे बंदों की वीडियोस देखेंगे। मैं उन क्रिएटरों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर काफ़ी सारे बंदों की वो वीडियोस देखेंगे अलग अलग। पर उन क्रिएटर का तुम भाई एक चीज़ समझो, उन क्रिएटरों के ऑलरेडी काफ़ी अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। वो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को नहीं जानते भी उनके ऊपर क्या बीत रही होती है। उन्हें वो अपना फरवरी तक पता चल जाए कि हाँ भाई मेरे 650 नंबर आ सकते हैं, या 700 आ सकते हैं, या 600 प्लस आ सकते हैं, जो भी एक्स वाई जेड, उन्हें पहले पता होता है कि हाँ भाई मैं इतना स्कोर करूंगा इस बार नीट में। और जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा है ना, वो मेरे जैसा बच्चा, जो मैंने पिछली बार गलतियां करी थी, अपने क्या करते हैं कि भाई ये वन शॉट उठा लिया, इधर से देख लिया, उधर से देख लिया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, और चले गए पेपर देने सीधा। भाई ऐसे नहीं होता। हर चीज़ को ना मेरे भाई, उसको ना डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। अब अपने बायोलॉजी की बात करते हैं। हर कोई बंदा ये कहता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं कहता, मैं भी कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ लो। पर देखो यार, अपने लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करें। देखो, मैं अपना पेपर भी साथ में लेके बैठा हूँ। अगर अपने लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करें, तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हैं और एनसीईआरटी से बाहर के हैं। ठीक है, बंदा क्या करता है, मान लो मैं भी हूँ, तो अपनी जगह मैं क्या करूँगा, एनसीईआरटी को पढ़ूंगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, कोई लेक्चर लगा लूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। पर भाई वहाँ पे जब ऐसे एक अलग से क्वेश्चन आते हैं जो कभी सुना ही नहीं होता, फिर अपने को होता है कि यार अपने को कुछ और भी कर लेना चाहिए। तो भाई ऐसे पेपर पैटर्न को देखते हुए मैं तुम्हें ये नहीं करूँगा, कहूँगा कि तुम खाली एनसीईआरटी करो। मैं तुम्हें ये भी कहूँगा कि भाई तुम थोड़ा सा और भी कोई एक्स्ट्रा बुक से थोड़ा सा पढ़ो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, ठीक है। नहीं तो लास्ट पर सिर्फ एक ही है कि तुम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। जो चैप्टर तुम्हें, देखो जैसे जो एक ये होता है कि ना, जो तुम्हें चैप्टर आते हैं, ठीक है, जैसे मेरा क्या था, जो मेरे को चैप्टर आते थे, मैं क्या करता था, वन शॉट लगाया, अपने क्वेश्चन सोल्व करने लग गया, ठीक है। मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता था कि हाँ मेरे को ये आता है इस चैप्टर के अंदर, और फिर मैंने उसका एक बार वन शॉट देख लिया और मैंने अपने क्वेश्चन सोल्व करना चालू कर दिया, ठीक है। और मान लो कई चैप्टर हैं कि भाई अपने को नहीं आते। अब मैं एनिमल किंगडम की जैसे पहले बात कर रहा था कि मुझे नहीं आता, उसके ऊपर तुम क्या करो, और एनिमल किंगडम तुम्हें पता है कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन आते हैं 1 2 3, ठीक है। तो उसके अंदर तुम क्या करो कि उस चैप्टर को उठाओ, उसका एक लंबा लॉन्ग शॉट देखो, मतलब जैसे 3 से 4 घंटे का चैप्टर शॉर्ट वन शॉट में देख लो और उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगर तुम उस चीज़ को समझ जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली ना भाई तुम्हारा ऑलरेडी हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मान लो तुमने 3 से 4 घंटे का वो लेक्चर देख लिया, उसके बाद तुमने एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लिया, ठीक है। हाथों हाथ नहीं कहूँगा, भी मान लो तुमने 2 घंटे सुबह पढ़ लिया बायो, 2 घंटे शाम को पढ़ लिया वो लेक्चर, उसके बाद तुमने थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ ली, और फिर उसके उतने उतने टॉपिक के क्वेश्चन लगा लिए। और सबसे पहले ये चीज़ रखो कि भाई उसको ना टॉपिक वाइज डिवाइड करो चैप्टर को। ये नहीं है कि भाई चैप्टर चालू करा, यहाँ से लिया और यहाँ से ख़त्म कर दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। चैप्टर को ना टॉपिक वाइज उठाओ कि भाई मेरे को इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक नहीं आता।
देखो ट्रस्ट मी, तुम्हें वो चैप्टर आता होगा। जो तुम्हारे दिमाग में फोबिया है ना कि भाई मुझे नहीं आता, वो 110% तुम्हें वो आता होगा। पर उसके अंदर कुछ ऐसे सब टॉपिक होंगे जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। इससे फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन होता है और तुम्हें लगता है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे ये चैप्टर आता ही नहीं है, हार्ड लगने लगता है। तो भाई इस चीज़ को ना दिमाग से निकाल दो। अब देखो, मैं तुम्हें अब एट द एंड ये बताऊंगा बायो के अंदर तुम्हें कैसे करना है। जो जो तुम्हारे अच्छे से तुम्हें तुम्हें पता है कि भाई ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं, मेन मेन ये चैप्टर्स हैं। और जो तुम्हें चैप्टर आते हैं ना उनको एक साइड में लिख लो, जो तुम्हें नहीं आते वो एक साइड में लिख लो। एक कॉपी बना लो या फिर एनसीईआरटी में टिक कर लो। इतना अपने पास सब टाइम बचा नहीं है, तो एक काम करो, जो जो टॉपिक्स आते हैं, जो जो चैप्टर्स आते हैं वो एक साइड लिखो, जो नहीं आते उन्हें एक साइड लिखो। अब जो आते हैं पहले उन्हें अच्छे से पक्का कर लो। उन्हें क्या करो तुम भाई, या तो वन शॉट देख लो या एनसीईआरटी से वापस से गो थ्रू कर लो। ठीक है, मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि भाई पहले एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, ताकि भाई ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। क्योंकि भाई पिछले साल का पेपर देखें इसके अंदर, तो भाई इसके अंदर ऐसे असर्शन रीजन आए थे जो एनसीईआरटी से बाहर से भी अपने को लग रहे थे, और वो वाकई में बाहर से थे। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी तुम पूरा रिलाय एनसीईआरटी पे करो। हाँ, नीट का सिलेक्शन यही ही बुक कराती है एनसीईआरटी। पर हाँ, तुम्हें थोड़ा सा अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें एक्स्ट्रा जाना चाहिए। ठीक है, और हाँ, अब उन बच्चों की बात करूँ जो बिल्कुल ही डाउन है, तो भाई उन्हें तो कहूँगा मैं, तुम खाली एनसीईआरटी इस टाइम पे एकदम मास्टर कर लो एनसीईआरटी, और क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, हाँ, तो अपने चैप्टर्स की बात कर रहे थे। उसके अंदर की भाई उन जो जो चैप्टर तुम्हें आते हैं उनको एक बार पढ़ लो एनसीईआरटी से, फिर उसका वन शॉट देख लो। उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, और उसके बाद उन क्वेश्चन जो तुमने गलत करे उसका एनालिसिस करो भी भाई मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट में से ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ठीक है, इसके अंदर तुम करो ऐसे। अब जो रह गई कि काफ़ी हार्ड चैप्टर लग रहे हैं तुम्हें, पर तुम्हें पता है भाई हार्ड तो है और इंपॉर्टेंट भी है। बायो में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो तुम छोड़ सको। ठीक है, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में तो चलो होता है कि भाई एक आधा चैप्टर छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, लीव कर सकते हैं। पर बायो में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई यही तुम्हें मार्क्स दिलाने वाला है। ठीक है, तो एक काम करो, उन हार्ड चैप्टर में से पहले लिस्ट बनाओ कि इस चैप्टर में से जो तुम्हें हार्ड लग रहे हैं उसमें से तुम्हें कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें आते हैं, और जो टॉपिक नहीं आते हैं उनको गो थ्रू करो। अगर तुम्हारा फिर भी नहीं हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में बैठ ही गया कि भाई हार्ड है, तो एक काम करो भाई, एक वीडियो चला लो 4 से 5 घंटे की, उस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। ठीक है, समझ लिया, उसके बाद थोड़े क्वेश्चन लगा के देखो भाई कि मुझे याद हुआ है या नहीं। अगर फिर भी नहीं हो तो भाई फिर से एनसीईआरटी उठाओ, उसको पढ़ना चालू कर दो। सबसे भाई लास्ट में यही ऑप्शन है कि भाई एनसीईआरटी उठाओ, उसको पढ़ना चालू कर दो, और अच्छे से उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, और फिर जो तुमने गलत करे उनका एनालिसिस करो। ठीक है, और इस टाइम पे ना काफ़ी सारे एजुकेटर तुम्हें कहेंगे कि भाई, तुम्हें पहले बात तो भाई वो दिखाएंगे कि यार ऐसा कर लो तो तुम 360 ला सकते हो बायो के अंदर, ऐसा कर लो तुम्हारे 320 प्लस आ जाएंगे, ऐसा कर लो। भाई ऐसा वैसा करने से कुछ नहीं होगा, एट द एंड मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और लास्ट पे जो बंदे गलतियां करते हैं ना, जो मैंने भी गलती करी थी, खाली बंदे पता क्या करेंगे, वन शॉट देख लिया, एनसीईआरटी को तो बिल्कुल छोड़ ही देंगे, नोट्स तो भूल ही जाएंगे कि भाई कोई नोट्स थे। एनसीईआरटी को छोड़ देंगे, फिर कहेंगे वन शॉट उठाओ, देख लिया, क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है सही है तो ठीक है, नहीं गलत है तो पड़े रहने देंगे। भाई ये तुम्हारी सबसे बड़ा ब्लंडर है, तुम्हें ये ब्लंडर नहीं करना है। अगर तुमने क्वेश्चन लगा ले तो भाई उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एनालिसिस नहीं करोगे ना तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था ना, भाई कभी कभी ना मैं भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करता था जब मैं देखता था कि मेरे आंसर्स गलत हैं। पर वही फिर वही गलती करता था कि भाई एनालिसिस नहीं करता था। मेरे को मेरे बड़े भैया ने समझाया था तब कि भाई कि तू ना एनालिसिस करा कर, कि ना भी तेरे कितने क्वेश्चन, तू खाली बायो को पढ़ ले। ठीक है, अपने बायो की बात करें, तू खाली बायो को पकड़, उसके अंदर देख कि तेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए और उनका वापस से कॉन्सेप्ट वापस से पढ़। मैं भैया को कहता था कि यार भैया वो 3 4 घंटे ना मेरे टाइम वेस्ट है, और मैं ना उनका अंदर कोई प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा। ठीक है, पर भाई मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि भाई मुझे वो चीज़ कर लेनी चाहिए थी, शायद मैं नीट के अंदर और भी अच्छा स्कोर कर पाता। है ना, तो भाई प्लीज़, एज ए बड़े भाई मान लो, दोस्त मानो, पर भाई अगर जो मैं बात कह रहा हूँ उसको प्लीज़ तुम एक बार मेरी बात मान लो। ठीक है, कि भाई इसको कैसे करना है कैसे नहीं, और प्लीज़ उन आंसर्स को जो तुम्हारे गलत हुए हैं उन्हें प्लीज़ एनालिसिस करो, फिर उस कॉन्सेप्ट को वापस से जाके पढ़ो। इस टाइम ना भाई मैं जानता हूँ कि भाई बहुत से बंदे आके तुम्हें ज्ञान देंगे ऑनलाइन ऑफलाइन कि भाई ऐसे करो वैसे करो, सभी एक टीचर बनना चाहते हैं। पर भाई
एज ए बड़े भाई के नाते मैं तुम्हें सिर्फ समझाऊंगा। मैं तुम्हारी सारी सिचुएशन समझता हूँ भाई, मैं भी इस सिचुएशन से गया हूँ। तो मेरे को सारा कुछ पता है भाई, क्या होता है क्या नहीं होता। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन भी फील होता है कि भाई मेरा इतना बैकलॉग है, ऐसे कैसे करूँगा। पर भाई अगर तुम एनसीईआरटी को अच्छे से अप्रोच करोगे इस वे में कि भाई जो जो टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे से नहीं है तुम उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उन पे क्वेश्चन करोगे, तो भाई तुम डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, तुम एक बार ये टेक्निक अप्लाई करके देखना, तुम्हारे अपने आप ही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और तुम देखना तुम्हारे अच्छा इंप्रूवमेंट भी होगा। ठीक है, आने वाले जो तुम्हारे टेस्ट आएंगे ना उनके अंदर तुम्हारा इंप्रूवमेंट भी होगा। अब लास्ट के 2 महीने पे ना काफ़ी सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि भाई टेस्ट छोड़ देते हैं, टेस्ट देना कि भाई हम टेस्ट नहीं देंगे, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं। और ये गलती मैंने भी करी थी कि भाई टेस्ट छोड़ देना, टेस्ट में ना देने जाना। भाई ये ना तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तुम टेस्ट देने जाओ, तुम्हें ये नहीं कह रहा कि भाई टेस्ट का तुम पूरा सिलेबस करके जाओ, जितना तुम्हें आता है उतना करके जाओ और उतना ही पेपर अटेम्प्ट कर कर आओ। ठीक है, और आके देखो कि उसमें से तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, मैं पता क्या करता था, मैं जाता ही नहीं था टेस्ट देने कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, फिर क्योंकि मेरे दिमाग में था कि कम कम मार्क्स आएंगे और मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा। ठीक है, इसलिए भाई मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम ये गलती मत करना। तुम टेस्ट देने जाना, तुम्हें जितना आता है तुम उतना करके आना। मैं ये नहीं कह रहा तुम पूरा टेस्ट दे के आओ, जितना आता है उतना करके आओ। फिर उसमें से देखो, अभी मान लो तुमने को लगता है भाई मेरे 5 टॉपिक ही अच्छे से हैं, आते हैं, मेरे को 5 चैप्टर आते हैं फुल सिलेबस टेस्ट के अंदर, तुम 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर के सारे क्वेश्चन कराओ। ठीक है, और जो तुम्हें एक्स्ट्रा आता है वो थोड़ा बहुत कराओ। फालतू में अटैम्प्ट ज़्यादा एक्स्ट्रा मत करके आओ, जितना आता है उतना करके आओ। और फिर देखो रिजल्ट में तुम्हारे कितने सही और कितने गलत। और अगर तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होते हैं, मान लो तुमने 5 चैप्टर तुमको आते थे अच्छे से, तुमने उसके क्वेश्चंस करे और तुम्हारे वो सारे सही हो गए, तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मुझे आता है। एक बंदा होता है ना कि भाई 5 चैप्टर आते हैं, पेपर पूरा देने चला गया, सारी बायो अटैम्प्ट कर दी, उसके बाद नंबर आते हैं बहुत कम, उसके बाद बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। ऐसे मत करो, जितने चैप्टर आते हैं उतने चैप्टर्स के बेस पे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने अटैम्प्ट करके आओ। ठीक है, फिर उनको देखो कि भाई मेरे को कितना आता है और कितना नहीं आता। फिर ऐसे ऐसे मान लो जो तुम्हारे चैप्टर होते जा रहे हैं बायो के अंदर, उन्हें थोड़े थोड़े दिन बाद रिवाइज करते जाओ। ये नहीं कि भाई मेरा एक चैप्टर हो गया तो उसको छोड़ दिया, किताब बंद कर दी, अगले पे चल रहे हैं, बस नहीं। उसको थोड़े से तुम 2-3 दिन बाद थोड़ा सा देख लो, फिर उसके थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर रिवाइज कर लो। भाई ऐसे रिवाइज करते जाओगे ना भारी भारी, तभी तुम्हारी बायो अच्छे से क्लियर हो पाएगी। रिविजन इज द की। ठीक है, रिविजन करोगे तो तुम आगे जाओगे, अगर नहीं रिवाइज करोगे तो भाई तुम यहीं रह जाओगे। ठीक है, मैंने गलती करी थी, मैं रिवाइज नहीं करता था, मेरे अंदर बहुत सी कमियां थी, मैं जो तुम्हें बताता जाऊंगा धीरे धीरे। मैं क्या करता था भाई, चैप्टर पढ़ लिया एक बार, हो गया, क्वेश्चन लगा लिए, हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो ठीक है, बस मैं ये गलती करता था। ठीक है, क्योंकि मैंने हल्के में ले लिया था। पर भाई ये हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, तुम इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज मल्टीपल रिवीजन ही तुम्हें अच्छा स्कोर बनाने में एक हेल्प करेंगी। इसलिए भाई पढ़ते जाओ और अच्छे से रिवाइज करते जाओ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, और मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा आगे भी। ठीक है, अगर तुम्हें अभी कोई अर्जेंट डिमांड है तुम्हारी कि भाई भैया हमें ये नहीं आ रहा या वो नहीं समझ आ रहा, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा, प्लीज़ तुम मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ तुम्हारे लिए लेकर आता रहूँगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। पढ़ते रहो और मौज करते रहो, बाय।